हेलो एंड वेलकम टू क्रिकमैश। दोस्तों आईपीएल 2020 आने वाला है और सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वो प्लेयर्स खास करके इंतजार कर रहे हैं जो ऑक्शन में बहुत ही एक्सपेंसिव खरीदे गए थे। फ्रेंचाइजी से लेकर फैंस तक की उन प्लेयर से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं जिन्होंने टीम के पर्स को ज़्यादा खाली कराया होता है। इस साल भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑक्शन में बहुत ही महंगे बिके थे, जैसे कि पैट कमिंस हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, क्रिस मॉरिस हो गए। ऐसे कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि इस साल भी बहुत ही महंगे बिके थे। दोस्तों आईपीएल की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसों में खरीदा गया और वो टीम के लिए बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए। उनमें से हमने 10 प्लेयर्स की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में हम उन प्लेयर्स की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महंगे बिके थे और उस साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया टीम के लिए, मतलब बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए थे। दोस्तों बात करते हैं उस लिस्ट की। उस लिस्ट में पहले खिलाड़ी हैं जयदेव उनादकट। जी हाँ, जयदेव उनादकट को राजस्थान रॉयल्स ने 2018 में 11.5 करोड़ में खरीदा। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बिडिंग थी क्योंकि सारी ही टीम्स जयदेव उनादकट के लिए 2018 में बिड कर रही थी। इसके दो रीजंस थे। 2017 में जयदेव उनादकट ने आरपीएस के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और उनकी टीम फाइनल तक भी गई थी। तो ऐसा हाइप बन गया था कि जयदेव उनादकट जो है बहुत ही अच्छे स्लोअर वंस मारते हैं, बहुत ही अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं। उन्होंने हालांकि 2017 में काफ़ी अच्छी विकेट्स भी ली थी। 12 मैच में टोटल 24 विकेट उन्होंने ली थी और उसी परफॉर्मेंस के बेस पे 2018 में उनकी बिडिंग 11.5 करोड़ तक चली गई। बट जब हम उनकी परफॉर्मेंसेज अगर देखेंगे 2018 की, तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए टोटल 15 मैचेस खेले और सिर्फ 11 विकेट लिए। इससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे राजस्थान रॉयल्स के लिए उस साल। और उनका एक विकेट अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से महंगा पड़ गया राजस्थान रॉयल्स को। बट राजस्थान रॉयल्स ने अपनी गलती फिर से दोहरा दी 2019 में। फिर से उन्होंने जयदेव उनादकट को ही खरीद लिया 8.4 करोड़ में और इस बार जयदेव उनादकट को 11 मैचेस में सिर्फ 10 विकेट ही मिले और फिर से राजस्थान रॉयल्स के लिए जयदेव उनादकट एक फ्लॉप प्लेयर ही साबित हुए। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं टाइमल मिल्स। जी हाँ, टाइमल मिल्स को 2017 में आरसीबी ने 12 करोड़ में खरीदा था। उस वक्त टाइमल मिल्स को शायद कोई जानता भी नहीं था। इंडिया में तो फैंस बिल्कुल ही टाइमल मिल्स से परिचित नहीं थे। टाइमल मिल्स उस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड T20 लीग्स खेला करते थे और इन्हें बहुत ही एक इंटेलिजेंट बॉलर माना जाता था क्योंकि ये बहुत ही तेज फेंकते थे और इनकी खास बात ये थी कि स्लोअर वंस का प्रयोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। तो इनकी हाइप की वजह से जो बिडिंग थी बहुत ही ऊपर चली गई और आरसीबी को उस वक्त एक फास्ट बॉलर की जरूरत भी थी, तो आरसीबी ने सारे पैसे इन पर ही लगा दिया। अगर हम इनके स्टैट्स पे नज़र डालेंगे तो इन्होंने सिर्फ 5 मैचेस ही खेले और उस 5 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 5 विकेट्स ही लिए। इस तरह से टाइमल मिल्स भी एक फ्लॉप साबित हुए आईपीएल में और उसके बाद इन्हें कभी आईपीएल में खरीदा भी नहीं किया। दोस्तों तीसरे प्लेयर्स इस लिस्ट में हैं हमारे बेन स्टोक्स। जी हाँ, बेन स्टोक्स भले ही बहुत ही महान प्लेयर रह चुके हैं। इन्होंने वनडे हो या T20 हो या टेस्ट हो, हर जगह अपना परचम लहराया है, हर जगह उन्होंने अच्छा प्रदर्शन ही किया है और आईपीएल में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन ही किया है। बट जब 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 12.5 करोड़ में खरीदा था, उस ईयर इनकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो बहुत ही फ्लॉप साबित हुई। इन्होंने सिर्फ 13 मैचेज में सिर्फ 196 रन बनाए और विकेटें भी कुछ खास नहीं ली, इन्होंने सिर्फ 8 विकेट ही लिए। इससे पहले 2017 में इन्हें 14.5 करोड़ में खरीदा गया था आरपीएस द्वारा। बट उस साल इन्होंने एक एवरेज परफॉर्मेंस दी थी, बिलो पार परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसमें सेंचुरी भी बनाई थी और टीम को फाइनल तक भी ले गए थे। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही फ्लॉप थी, इसलिए हमने इनको इस लिस्ट में शामिल किया है। तो चौथे प्लेयर हैं इस लिस्ट में, वो है मनीष पांडे। या मनीष पांडे वैसे तो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, केकेआर के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले भारतीय प्लेयर थे ये आरसीबी की तरफ से खेलते हुए जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी आईपीएल में। बट जब 2018 में एसआरएच ने इनको 11 करोड़ में खरीदा था, उस साल ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। एसआरएच एक बॉलिंग हेवी टीम मानी जाती है और जो उनकी बैटिंग है वो डेविड वार्नर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए एसआरएच ने सारा पैसा मनीष पांडे पे लगा दिया कि मनीष पांडे आएंगे तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर होगी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। बट उस साल मनीष पांडे स्ट्रेंथ की जगह एसआरएच की वीकनेस बन गए और अगर इनके स्टैट्स पे हम नज़र डालेंगे तो इन्होंने 15 मैच में 300 रन भी नहीं बनाए। तो इस तरह से मनीष पांडे भी इस लिस्ट में एक फ्लॉप खिलाड़ी के तौर पे शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में जो हमारे 5वें प्लेयर हैं वो है युवराज सिंह। जी हाँ, युवराज सिंह वैसे तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने भारत को दो वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, लेकिन जो आईपीएल की इनकी परफॉर्मेंसेज ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है। इन्हें आरसीबी ने 2014 में 14 करोड़ में खरीदा था। आईपीएल में युवराज सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, 14 करोड़ में आरसीबी ने इनको खरीदा था।
हालांकि अगर 2014 के स्टैट्स हम युवराज सिंह के देखें तो उनके पूरे आईपीएल करियर से बेटर है। उन्होंने 14 मैच में 376 रन बनाए थे और 5 विकेटें भी ली थी। फिर भी ये परफॉर्मेंसेज इस प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करता है, और इस परफॉर्मेंस को अगर हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो डेयरडेविल्स ने 2015 की बिडिंग में इन्हें 16 करोड़ में खरीदा था, और उस साल युवराज सिंह बुरी तरह से फ्लॉप हुए। वो 14 मैचेस खेले, मैचेस तो उन्होंने सारे खेले डेयरडेविल्स के लिए, बट रन उन्होंने सिर्फ 248 बनाए थे और विकेटें सिर्फ 1 ली थी। उस साल युवराज सिंह बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए थे, और डेयरडेविल्स जो कि ये काम करती आ रही है, अभी तो उनका नाम दिल्ली कैपिटल्स हो गया है, उस वक्त डेयरडेविल्स हुआ करती थी। डेयरडेविल्स का एक इतिहास रहा है कि वो पैसे खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे भी प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। तो युवराज सिंह हमारे इस लिस्ट में 5वें प्लेयर हैं। छठे प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल। जहाँ ग्लेन मैक्सवेल ने अभी तक के आईपीएल करियर में सिर्फ एक ही साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और वो था 2014 में पंजाब के लिए, जहाँ पे उन्होंने 550 रन बनाए थे। डेयरडेविल्स ने इनको 2018 में 9 करोड़ में खरीदा था, और उस साल का अगर हम परफॉर्मेंस पे इनकी नज़र डालें तो टोटल इन्होंने 12 मैच खेले थे और रन सिर्फ 169 बनाए थे। इस तरह से ग्लेन मैक्सवेल भी बहुत ही टॉप साबित हुए थे डेयरडेविल्स के लिए, और इस लिस्ट में उनका नाम हमने जोड़ा है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज। जी हाँ, श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने अगेन 2015 में 7.5 करोड़ में खरीदा था। उस वक्त सब हैरान हो गए थे कि एंजेलो मैथ्यूज में ऐसी क्या खास बात है जो T20 में वो 7.5 करोड़ डिजर्व करते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंसेज पे हम नज़र डालें तो जो लोग हैरान हुए थे वो काफ़ी हद तक सही थे, क्योंकि उन्होंने 11 मैच में सिर्फ 144 रन बनाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने विकेटें बहुत ले ली होंगी, तो जी नहीं, विकेटें भी इन्होंने सिर्फ 7 ही ली थी। इनका वैसे एंजेलो मैथ्यूज का होल आईपीएल करियर ही जो है वो ख़राब रहा है। उन्होंने कभी भी इतनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दी है, और उस वक्त भी एक ब्लंडर ही कहा जा सकता है डेयरडेविल्स ने जो 7.5 करोड़ में खरीदा था 2015 में। तो एंजेलो मैथ्यूज भी एक फ्लॉप प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। अगले प्लेयर हैं हमारी इस लिस्ट में पवन नेगी। जी हाँ दोस्तों, पवन नेगी का हमें कभी समझ नहीं आया पवन नेगी बॉलर हैं या बैट्समैन हैं या क्या हैं। फिर भी आरसीबी ने 2016 में उन्हें 8.5 करोड़ में खरीदा था। जी हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं पवन नेगी और लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, बट आज तक इन्होंने आईपीएल के पूरे करियर में किसी भी एक सीजन में 150 से ज़्यादा रन नहीं बनाया है। और उस सीजन में, जिस सीजन में इन्हें आरसीबी ने 8.5 करोड़ रुपए दिए थे, अगर इनके स्टैट्स हम देखें तो इन्होंने 8 मैचेस खेले थे और सिर्फ 57 रन बनाए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि विकेटें इन्होंने ली होगी, तो जी नहीं, विकेटें भी इन्होंने सिर्फ एक ही ली थी। अगले प्लेयर हैं हमारी इस लिस्ट में एंड्रयू फ्लिंटॉफ। जी हाँ, एंड्रयू फ्लिंटॉफ 2009 में सीएसके द्वारा खरीदे गए थे, 9.8 करोड़ में खरीदे गए थे। उस वक्त इंग्लैंड के ज़्यादा प्लेयर्स आईपीएल खेलते नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड में थोड़ा एटीट्यूड भी था कि हमारे प्लेयर्स दूसरी लीग में नहीं खेलेंगे। फ्लिंटॉफ एक ऐसे प्लेयर थे जो उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे 2009 में केविन पीटरसन के साथ। केविन पीटरसन ने भी पार्टिसिपेट किया था 2009 में, और बहुत ही महंगे बिके थे केविन पीटरसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ दोनों। तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ के रिकॉर्ड पे अगर हम नज़र डालें उस साल के, तो इन्होंने सिर्फ 3 मैचेस ही खेले और 62 रन बनाए, और विकेटें भी इन्होंने सिर्फ 2 ही ली। सीएसके के लिए एक तरह से पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। अगले प्लेयर हैं हमारी इस लिस्ट में वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ, शायद इनको बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं आईपीएल में जिसकी वजह से इनको याद रखा जाए। पंजाब ने 2019 में इनको मिस्ट्री स्पिनर समझकर 8.5 करोड़ में खरीदा था। जी हाँ, ये उस वक्त बहुत ही हाइप में आ गए थे वरुण चक्रवर्ती कि ये तमिलनाडु के एक मिस्ट्री स्पिनर है और बहुत ही एक उभरते हुए मिस्ट्री स्पिनर है जो कि इंडिया के लिए बहुत जल्द खेल सकते हैं, और पंजाब ने इन पे सारा पैसा लगा दिया। बट जब आईपीएल स्टार्ट हुआ 2019, तो शायद पंजाब का भी भरोसा इन पर से उठ गया और इनको पूरे आईपीएल में सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया, और उस एक मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया है। तो ये जो 1 विकेट है शायद इतिहास का सबसे महंगा विकेट होगा, जो कि 8.5 करोड़ का 8.4 करोड़ का 1 विकेट साबित हुआ पंजाब के लिए। बट वरुण चक्रवर्ती लकी रहे हैं, क्योंकि 2020 में भी उन्हें केकेआर ने फिर से 4 करोड़ में खरीद लिया है। अब देखते हैं केकेआर भी उन्हें खिलाता है या सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए लिया है, क्योंकि पंजाब ने तो उन्हें नहीं खिलाया। होप करते हैं कि केकेआर इनको कुछ मैचेस खिलाए और हम भी देखें कि क्या आखिर मिस्ट्री है वरुण चक्रवर्ती की। तो ये थी हमारी लिस्ट फ्लॉप प्लेयर्स की, जो कि एक्सपेंसिव थे बट टीम के किसी काम नहीं आए। आपको क्या लगता है इस लिस्ट में और कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कौन से प्लेयर्स इस लिस्ट में डिजर्व नहीं करते थे वो भी बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for more cricket updates.